तो आपका दोष क्या है? छोटा बच्चा आपके पास आकर बैठ जाए, अब आप उस बच्चे को चाहे दूध पिलाना सिखा दो, चाहे शराब पिलाना सिखा दो, वो बच्चा तो आपके पास आया था ना। ये तो जिम्मेदारी आपकी थी ना कि आप उसे क्या सिखाएंगे। इसलिए जब कोई बिगड़ता है तो बिगड़ने वाले की गलती कम होती है, बिगाड़ने वाले की गलती ज्यादा होती है। देखना ये चाहिए कि ये बिगड़ा है तो बिगाड़ने वाला कौन है, उसके कान पकड़ने चाहिए। आज हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग ना किसी को बोलते नहीं हैं। नहीं, गलत को गलत बोलना सीखो। यदि आप गलत को गलत नहीं बोलोगे तो आज आपका बेटा गलत हुआ है, कल इनका बेटा गलत होगा, इनका बेटा, सारे बच्चे गलत हो जाएंगे। जिन लड़कों को, जिन युवाओं को काम करना चाहिए था, पैसा कमाना चाहिए था, गृहस्थी को संभालना चाहिए था, आज वो लड़के गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। हमारे अपने क्षेत्र में कितने छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे हैं। क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? अब जैसे हमारे गांव में पहले ये हाल था कि कोई भी लड़का बीड़ी पीता था ना, और कोई गांव का बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो वो बीड़ी फेंक देता था। मतलब कोई भी बूढ़ा होता था उसका सम्मान करता था। हमारी उम्र के लड़के बीड़ी पीते थे और गांव का कोई बूढ़ा आ जाए ना तो बीड़ी फेंक देता था या बुझा देता था। यार इतना मतलब बड़ों के प्रति सम्मान था। अब तो बूढ़े के मुंह पे वो धुआं फेंक रहा है मुंह से निकाल कर, अब तो बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा है। हाँ या ना? इसलिए अभी समय है संभल जाने का। मैंने बीड़ी ना पीकर, गांजा ना पीकर, शराब ना पी करके मैंने सेवा करना चुना, तो देखिए भगवान ने सेवा में लगाए रखा। भगवान सबको मौका देते हैं, भगवान सबको अवसर देते हैं। कोई अपने समय का सदुपयोग कर लेता है तो कोई अपने समय का सदुपयोग नहीं करता। भगवान अवसर सबको देते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहले हम अपनी संगति को ठीक करें, आसपास के माहौल को ठीक करें। कोई भी गांजा पीता दिख जाए तो हर बूढ़े का कर्तव्य है कि उसके गाल में 2 थप्पड़ तो जमा दो बिना पूछे। क्यों रे साले गांजा पीता? सोचो कि मेरा बेटा यदि कोई गलत रास्ते पर चल पड़ा तो क्या केवल मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे सही रास्ते पर लाऊं? क्या समाज की और आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? अरे आपका बेटा गलत रास्ते पर चल पड़ा तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? बेटा किसी का भी हो, बेटा तो बेटा है। कोई भी बच्चा कहीं भी कुछ गलत करते मिल जाए तो हर बड़े हर बूढ़े का कर्तव्य है कि वो उसे खड़े होकर डांटे। क्यों रे? ताकि एक डर पैदा हो कि यार कोई भी बूढ़ा में डांट सकता है, कोई भी। अब देखो आज के जमाने में क्या है ना, कोई किसी को बोल ही नहीं रहा है, कोई किसी को रोक ही नहीं रहा है। तो होता क्या है, जब आप रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो बात बिगड़ती चलेगी। कोई हो रोकने वाला, कोई हो टोकने वाला। जब आदमी रोकने, अच्छा ये बताओ, पतंग उड़ती है आकाश में तो पतंग को रोकने वाला कौन होता है? एक धागा। पतंग किससे बंधी होती है? बोलो जोर से। पतंग एक धागे से बंधी होती है और वो धागा उस पतंग को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है। यदि वो पतंग से धागा कट जाए, वो पतंग धागा क्या करता, बार बार पतंग को खींचता है। मतलब पतंग को रोकने वाला है धागा, टोकने वाला है धागा, तब ना ऊपर जाती है। जिस व्यक्ति को जितने लोग रोकने और टोकने वाले होंगे वो व्यक्ति उतना लंबा सफर तय करेगा, उतना आगे जाएगा, उतना सफल होगा। और जैसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, सुनो
रावण को कोई रोकने वाला नहीं था। रावण को कोई रोकने वाला था? रावण किसी की भी पत्नी चुरा के ले आता। रावण को कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। यदि रावण को भी रोकने टोकने वाला कोई होता तो रावण भी किसी की पत्नी चुराने में संकोच करता कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो रावण को, ये बताओ कि जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो क्या द्रौपदी के कपड़े उतारने वाले दुशासन को किसी ने रोका? उत्तर दो, किसी ने रोका? जोर से। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर और दो कि यदि दुशासन को कोई रोक देता तो क्या उसकी ताकत थी कपड़े उतारने की? 4 लोग खड़े हो जाते, पितामह खड़े हो जाते, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हो जाते, धृतराष्ट्र खड़े हो जाते। बताओ ए दुशासन क्या कर रहा? खबरदार जो तूने द्रौपदी के कपड़े पे हाथ लगाया। यदि रोका टोकी करने के लिए कोई खड़ा होता तो क्या दुशासन की इतनी हिम्मत थी कि वो भरी सभा में किसी नारी को अपमानित कर सके वस्त्र उतार कर? उत्तर दो मेरी मां। नहीं ना, दुशासन को रोका नहीं गया, टोका नहीं गया, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई। दुर्योधन को रोका नहीं गया, टोका नहीं गया, इसलिए हिम्मत बढ़ती चली गई। हर बेटा तब बिगड़ता है जब उसे कोई रोकता और टोकता नहीं है, इसलिए बच्चों को रोको और टोको, दोनों चीजें जरूरी है। क्या कर रहा है तू? बच्चों के जेब से बीड़ी मिल जाए तो 4 जूता जमाता बाप चौराहे पे खड़े होके, क्यों रे बीड़ी पीता है? इसलिए रोक टोक जरूरी है। आप कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि रोक टोक जरूरी है? और आज के लड़के क्या चाहते हैं, आज की लड़कियां क्या चाहती हैं कि हमें रोको मत, हमें टोको मत। रोकना टोकना जरूरी है, पर आज के बच्चे यही स्वतंत्रता चाहते हैं कि हमें रोको मत, टोको मत, कुछ कहो मत। सबको स्वतंत्र होना है, सबको आजाद होना है, किसी को किसी के नीचे काम नहीं करना, दबाव में काम नहीं करना, सबको स्वतंत्रता चाहिए। पर एक बात याद रखिएगा कि अपने बच्चों को यह पाठ जरूर पढ़ाइएगा कि बेटा स्वतंत्र होना अच्छा नहीं है। रावण स्वतंत्र था इसलिए बिगड़ गया, राम स्वतंत्र नहीं है। राम स्वतंत्र हैं? राम स्वतंत्र नहीं है। राम बंधे हैं मर्यादा की बेड़ियों में, इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि वो मर्यादा में बंधे हैं, जबकि रावण मर्यादा में नहीं बंधा। रावण स्वतंत्र था, जहां मन करे वहां जाए, लेकिन राम तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो आपको ये देखना है कि यदि व्यक्ति स्वतंत्र हुआ तो रावण जैसा हो जाएगा, और मर्यादा के बंधन में रहा तो राम जैसा हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है, निर्णय लेना है कि रावण जैसा होना है या राम जैसा होना है। यदि राम जैसा होना है तो मर्यादा के बंधन में रहना सीखो, अपने आप को बांध दो एक मर्यादा में कि मुझे इससे ज्यादा मर्यादा का उल्लंघन नहीं, यहां नहीं जाना। अब ये बताओ, अनिरुद्धाचार्य आप सबका बेटा और भाई और दास और सेवक है, बताओ मैं किसी शराब की दुकान में जाकर केवल खड़ा हो जाऊं तो केवल खड़े हो जाने मात्र से लोग क्या समझेंगे कि मैं पीता होऊंगा तब ना वहां जाके खड़ा हूं। मैं ना खरीदूं शराब, केवल खड़ा हो जाऊं तो खड़े होने मात्र से लोग क्या समझेंगे कि पीते होंगे तब तो खड़े हैं। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मुझे समझ के चलना पड़ता है कि मैं कहां खड़ा हूं और कहां खड़ा, मतलब खड़ा होने की भी एक मर्यादा है साहब, कि आपको कहां खड़ा होना चाहिए और कहां खड़ा नहीं होना चाहिए। ये मर्यादा भी बच्चों को आनी चाहिए, पर ये बहुत बाद का विषय है। ये कब आएगा? जब संस्कार होंगे तब सब आएगा।
कहाँ खड़ा होए कहाँ खड़े ना। अब सोचिए आप लोग ना टाइम पास करते हो, ताश खेलते हो। बहुत लोग होते हैं जो टाइम पास करते हैं। क्या कर रहे हो जी? ताश खेल रहे हैं। क्यों? टाइम काट रहे हैं ताश। चलो आप तो टाइम पास कर रहे हो, ताश खेल रहे हो, लेकिन एक बात बताओ कि यदि मैं ताश लेकर के बैठ जाऊं, आप लोगों की तरह कहूं कि जी मैं भी ताश खेल लूं, जरा टाइम पास कर लूं, तो बताइए मैं ताश खेलूंगा टाइम पास के लिए, तो ये छोटे छोटे जो बच्चे मुझे देखेंगे वो क्या कहेंगे कि अरे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी जब ताश खेल सकते हैं तो हम क्यों ना ताश खेलें भैया। मतलब जो मैं करूंगा उससे मेरे आने वाली पीढ़ी को मैसेज मिलेगा, या अच्छा मैसेज मिलेगा या तो बुरा मैसेज मिलेगा। इसका मतलब यही हुआ कि आप लोग जो काम करते हैं उस काम का प्रभाव भले आप पर ना पड़े, पर आने वाली पीढ़ी पर उसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। आप जो अच्छा निर्णय लेते हैं उसका प्रभाव, आप जो बुरा निर्णय लेते हैं उसका प्रभाव समाज पर, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी बात सही है? इसलिए हम जुआ इसलिए ना खेलें क्योंकि हमारे जुआ खेलने से हमारे बच्चे जुआ खेलना सीख जाएंगे। इसलिए हम शराब ना पिए क्योंकि हम शराब पिएंगे तो हमारे बच्चे शराब पीना सीख जाएंगे, क्योंकि हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। इसलिए आप अपने माँ बाप जो बच्चे होते हैं वो बच्चे देख कर ज़्यादा सीखते हैं। कोशिश करिएगा कि आप बच्चों को गलत संदेश ना दें, गलत मैसेज बिल्कुल ना दें, अच्छा ही सिखाओ। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। तो आपको पवित्रता का ख्याल रखना है। जब नारद जी महाराज सारे तीर्थों में गए और शांति ना मिली तब वृंदावन गए। वहां एक महारानी भक्ति उदास बैठी थी। देवी कौन है आप? महाराज मेरा नाम भक्ति है। क्यों उदास हैं? बोले जब से कलयुग आया मैं बड़ी परेशान हूं। भक्ति उदास, ज्ञान परेशान, वैराग्य परेशान। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य ना मानऊ काल योगेन जर्जरऊ। काल के प्रभाव से ये हमारे बेटे दो ज्ञान और वैराग्य बड़े जर्जर हैं, मतलब बूढ़े हो गए। अच्छा क्या करें कि इनका बुढ़ापा, इनकी पीड़ा दूर हो जाए? तब नारद जी ने कहा चिंता ना करो, मैं इनकी पीड़ा दूर करने का प्रयास करता हूं। तब नारद जी ने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। नारद जी ने वेद पुराण का पाठ सुनाया और गीता पाठ सुनाया, परंतु थोड़ी मूर्छा तो दूर हुई, परंतु फिर मूर्छित हो गए ज्ञान वैराग्य। तब क्या हुआ कि नारद जी को आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज में नारद जी सारे तीर्थों में गए, तब कोई उत्तर ना मिला कहीं से। तब शनकादियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत सुनना ही सत्कर्म। इस संसार का सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? उत्तर दो। भागवत सुनना। भागवत सुनना ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। इसलिए कोशिश करिए कि भागवत सुना जाए ज्यादा से ज्यादा। जो भागवत सुनेगा क्या होगा? हृदय की शुद्धि होगी। बार बार श्रवण करने से शुद्धि होती है। भागवत सुनी जाए, ठीक है। सनकादियों ने कहा भागवत सुनो। कहाँ? हरिद्वार की पावन धरती। सनकादियों की आसन लगी, भागवत स्टार्ट हो गई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुनना चाहिए? सदा। सदा सुनो। एक बार क्या सुनो, दो बार क्या सुनो, बार बार। भक्ति महारानी ने जब महिमा सुनी, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी के रूपा सहसा विरासीत। क्या कह दिया भक्ति महारानी ने? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाचने लग गई भक्ति महारानी। महाराज भागवत जी की केवल महिमा सुनी मैंने, सारा दुख दूर हो गया। यस्यः श्रवण मात्रेण
केवल श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयित, मेरे चित्त में हरि समा गए, और जिसके हृदय में हरि समा गए उसका सारा दुख हर लिया भगवान ने, सारा दुख दूर हो गया। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, महाराज मैं तो बड़ी खुश हूं, अब बताओ क्या करूं, कहां बैठूं मैं। कहा कि ये भागवत जो सुनने वाले भक्त हैं इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। कहां बैठ जाएं? इनके हृदय में। जो भागवत सुनता है उसके हृदय में कौन रहता है? भगवान। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि चित्त में समा जाएं, यही भागवत का फल है कि भगवान हृदय में समा गए। भक्ति ताता थैया करके नाचने लग गई, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। एक सवाल खड़ा हो गया, नारद जी ने कहा महाराज भक्ति तो चलो भक्तों के हृदय में बैठ गई, ये बताओ कि भागवत कोई पापी सुने तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा सुने आश्चर्य नहीं, जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी यदि भागवत सुनेगा तो कैसे पापी का उद्धार होगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुनता है उसका उद्धार हो जाता है। अच्छा, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुन के उसका उद्धार हो जाता है। कोई पापी का उद्धार हुआ? अब एक छोटी सी कथा सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। एक ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी थी, उस नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी जो हैं बड़े ज्ञानी हैं, जो अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करें उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा, सारे वेदों के ज्ञाता हैं आत्मदेव जी, बड़े ज्ञानी हैं और बड़े सदाचारी ब्राह्मण हैं। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पर आत्मदेव जी के मन में एक कामना और थी कि एक बेटा हो जाए। आत्मदेव जी के पास ना पुत्र नहीं था, ना बेटी थी ना बेटा था। विवाह के बहुत समय हो गया पर ना बेटी पैदा हुई ना बेटा पैदा हुआ। बड़ी प्रार्थनाएं, बड़ी पूजाएं, बड़ा जप तप यज्ञ दान किया पर बेटा नहीं हुआ। अब आत्मदेव जी ने क्या किया? आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? आशा ही दुख का कारण है, और आशा को हम त्याग दें, इच्छाओं को ही त्याग दें तो सुख मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी को बेटा होता है और किसी को बेटा नहीं होता, तो सवाल खड़ा हुआ कि किसी को बेटा है किसी को नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि किसी को बेटा ना हो? तो सुनो, कहते हैं कि बेटा ऋण चुकाने आता है माँ बाप का। बेटा क्या करने आता है? माता पिता का। कहते हैं कि बच्चे बेटा माता पिता का ऋण चुकाने आता है, तो जिसके सिर पर ऋण होगा उसका तो बेटा आएगा ऋण चुकाने, पर जिसके सिर पर ऋण है ही नहीं, तो भगवान ने कहा भैया तुम्हारे सिर पर ऋण है ही नहीं, तुम ऑलरेडी मुक्त हो, हमने तुम्हें संसार में यूं ही कुछ समय के लिए भेजा पर तुम मुक्त हो, इसलिए बेटा नहीं है। और वो व्यक्ति जिसके बेटा नहीं है वो अपना जीवन पूरा करते ही भगवत धाम को चला जाता है। तो बेटा क्यों नहीं होता किसी किसी को? क्योंकि वह मुक्त है, कोई ऋण नहीं है, वो ऋण हो चुका है। जिसका बेटा है मतलब अभी ऋण है आपके सिर पर, जो पुत्र चुकाएगा। इसलिए बेटा हो जाए तो अच्छा, ना होए तो अच्छा। ईश्वर जैसे रखें जाहि विधि राखें राम, ताही विधि रहिए। बेटा हो जाए तो भला, ना होए तो भला। देखो मीराबाई के बेटा था क्या? उत्तर दो। मीराबाई के बेटा था, इसलिए बेटा ना हुआ करे तो रोया ना करो। मीराबाई के भी कोई बेटा नहीं था। हम इस संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं। बच्चा तो ठीक है हो गया,
पर उद्देश्य है ईश्वर को पाना। मीराबाई किसके लिए रोई? कोई बेटे के लिए रो रहा है, कोई गोविंद के लिए रो रहा है। बताइए किसके लिए रोना सार्थक है? मीराबाई को आज तक लोग जानते हैं क्योंकि भगवान के लिए रोई। बेटे के लिए रो रो के कितने चले गए कौन जान रहा है। इसलिए तुलसीदास जी के कोई बेटा है?